हे गाइस, स्टडी हब में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आपके पास आज नया न्यूमेरिकल है, 1.14 न्यूमेरिकल है और सबसे सिलेबस का सबसे इजी वाला क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यही है। ठीक है, आपके पास एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला है आपको, इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरे सिलेबस में नहीं मिल सकता। क्वेश्चन कहता है कि आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में 3 पार्टिकल्स को मूव कराया, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उन पार्टिकल्स का ट्रैक जो है वो नोटिस किया। ठीक है, ये पार्टिकल 1 का ट्रैक रहेगा, ये पार्टिकल 2 का ट्रैक है और ये पार्टिकल 3 का ट्रैक है जी। क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि बताओ इन चार्जेस का क्या साइन है। ये पहली चार्ज बॉडी है, ये दूसरी चार्ज बॉडी है और ये तीसरी चार्ज बॉडी है। तो आपकी नजर सबसे पहले कहां की तरफ पड़नी चाहिए? आपकी नजर पड़नी चाहिए इस प्लेट की तरफ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास कौन सी प्लेट है? दैट इज ये वाली पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। उसमें से आपने जब पार्टिकल्स 1, 2 और 3 को पास कराया तो आप देख सकते हो क्लियरली कि आपके पास जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 हैं वो कहां की तरफ डिविएट हुए हैं। देखो आप इजिली देख सकते हो कि पार्टिकल 1 और 2 यहां से आते हुए पार्टिकल 1 और 2 कहां की तरफ चले गए हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और आपको पता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारे पास कौन सा चार्ज चला जाता है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए पार्टिकल 1 और 2 जो हैं वो कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। खत्म बात। और उसी तरह कंपैरिजन में आप देख सकते हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि अभी अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो चार्ज आ रहा होगा दैट विल बी योर पॉजिटिव चार्ज। तो जो थर्ड वाला चार्ज है वो आपका कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था, बहुत ही इजी। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कोई क्वेश्चन आपको सिलेबस में मिल सकता है। और अगर कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना तो फिर तो क्या ही कहना, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे आपको। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब कहता है बताओ इनमें से किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। तो चार्ज टू मास रेशियो पढ़ने के लिए आपको याद होना चाहिए कि चार्ज टू मास रेशियो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा डिविएट हुआ है। ठीक है जी, जब पार्टिकल सेम वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जा रहे होंगे तो उस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो, ये कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और उसका मास M है। ठीक है जी, ये चार्ज टू मास रेशियो जो है हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट कहें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता किसके? चार्ज टू मास रेशियो के। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ये रेशियो ज्यादा होगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहां से पार्टिकल 3 जो है, ठीक है, क्या है? पार्टिकल 3 जो है उसका जो है क्या है? डिविएशन सबसे ज्यादा है। यहां देख सकते हैं हम सबसे ज्यादा डिविएशन है। देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको सिंपल पूछा गया कि बताओ किस पार्टिकल का सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो। तो आपको सिंपल बताना है कि जहां पे पार्टिकल 3 जो है वो सबसे ज्यादा डिविएट हो रहा है, इसीलिए पार्टिकल 3 का है जो सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो रहेगा और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं पूछी है। पहली चीज आपको पूछी गई थी साइन बताओ पार्टिकल्स के, वो मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन तो आपको कोई मिल नहीं सकता पूरे सिलेबस में। और उसके बाद आपको पूछा गया कि बताओ चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा हाई है। तो वो आपको पता है कि चार्ज टू मास रेशियो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको सिंपल देखना है कि किस पार्टिकल का सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यूं कहो डिविएशन ज्यादा हुआ है। वो पार्टिकल जब सेम वेलोसिटी से जा रहे थे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो उस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो हमेशा ज्यादा होता है जिसका डिविएशन ज्यादा हुआ है। और यहां से डिविएशन आप देख सकते हो किसका ज्यादा हुआ है? पार्टिकल 3 का। इसलिए पार्टिकल 3 का जो है वो हाईएस्ट, पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इसलिए पार्टिकल 3 का ही आपके पास हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है। ठीक है जी, और ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, इससे इजी क्वेश्चन आपके सिलेबस में और नहीं हो सकता। आई होप आपको क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मैं चाहता था कि इसको स्किप कर लूं लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, इसको भी करवा लेते हैं। क्या पता इजी है लेकिन सम सीरीज में जा रहे हैं तो अपलोड कर लिया है। ठीक है, चलो आई होप आपको इसमें कुछ उतना डाउट होगा नहीं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ आप आगे आप जानते हो। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच।